हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे नेटवर्क के अंदर नोड को आइडेंटिफाई करने की, कि नेटवर्क में नोड क्या होता है और उसे कैसे पहचाना जाता है। इस टॉपिक के ऊपर आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करके चलते हैं कि नोड होता क्या है। टॉपिक है हमारा आइडेंटिफाई नोड इन नेटवर्क कम्युनिकेशन, नोड को पहचानना। तो सबसे पहले हम बात करके चलें कि नोड क्या है। देखिए, नोड का मतलब क्या है। एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि नोड क्या है, एक डिवाइस है। क्लियर है? एक डिवाइस है जो कनेक्टेड है किसमें, नेटवर्क के अंदर, और जो कि क्या कर रही है, सेंडिंग और रिसीविंग कर रही है। सिंपल सी बात है। नेटवर्क में कोई भी डिवाइस अगर डाटा को सेंड या रिसीव कर रही है या दोनों काम कर रही है, उसे आप नोड कह दोगे। उदाहरण के लिए एक कंप्यूटर एक नोड हो सकता है जो डाटा को सेंड और रिसीव करता है। एक प्रिंटर जो केवल डाटा को रिसीव करता है, वाईफाई वाला प्रिंटर की आपने उस पर डाटा सेंड करा और उसने प्रिंट कर दिया, वो एक नोड हो सकता है। एक राउटर जो सिग्नल्स को सेंड और रिसीव कर रहा है, नोड हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारी डिवाइसेज हैं जो कि डाटा को सेंड रिसीव करती हैं, वो सभी क्या हो सकती हैं, नोड हो सकती हैं। तो नोड आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। नेटवर्क से कनेक्टेड एक डिवाइस है जो डेटा को सेंड और रिसीव कर सकती हो, नोड कहलाएगी। इतनी बात क्लियर। अब हम बात करें कि नोड को पहचानने के लिए दो तरीके हैं यहाँ पर, एक मैक एड्रेस है और एक आईपी एड्रेस है। एक एक करके इन दोनों के बारे में हमको समझना है कि मैक एड्रेस क्या है, कैसे काम करता है, और आईपी एड्रेस क्या है और कैसे काम करता है। स्टार्टिंग करते हैं मैक एड्रेस से। पूरा नाम है इसका मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। पूरा नाम क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक की फुल फॉर्म है, और एड्रेस क्या है, ये फिजिकल एड्रेस है किसका, एनआईसी का। एनआईसी मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, या फिर आपने एक और नाम इसका पढ़ा है, ईथरनेट कार्ड। ठीक है, नेटवर्क में सिग्नल्स भेजने और प्राप्त करने वाली डिवाइस होती है एनआईसी। तो उसका ये सीरियल नंबर होता है, फिजिकल एड्रेस होता है। और इम्पॉर्टेंट बात कि ये चेंज नहीं हो सकता, हमेशा एक जैसा ही रहेगा। कौन सा एड्रेस, मैक एड्रेस। अब यहाँ हम बात करके चलें, 48 बिट का होता है, 48 बिट का कोड होता है बाइनरी डिजिट्स में, और 12 डिजिट होती हैं यहाँ पर जो आपको दिखाई देती हैं। पहली जो 6 डिजिट हैं, फर्स्ट 6 डिजिट्स को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर, यानी OUI। OUI क्या है, वो कंपनी जो कि इस डिवाइस को बना रही है। तो पहली 6 डिजिट कंपनी का सीरियल नंबर है, और लास्ट वाली 6 डिजिट डिवाइस का सीरियल नंबर है। यानी उस कंपनी ने जितनी भी डिवाइसेस बनाई हैं उनके सीरियल नंबर कहाँ हैं, लास्ट वाली 6 डिजिट्स में। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करके चलूँ यहाँ पर, तो मान के चलो FC, EF, E3, 1 2, F9, 6B। ये एक एग्जाम्पल होता है मैक एड्रेस का। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो 6 डिजिट हैं ये OUI की मानी जाती हैं, और ये जो 6 डिजिट हैं वो सीरियल नंबर माना जाता है डिवाइस का। तो इस तरीके से मैक एड्रेस यहाँ पे डिफाइन होता है। तो जितने भी आपके कंप्यूटर्स हैं, डिवाइसेस हैं, सभी का एक मैक एड्रेस होता है, जिससे कि उसे नेटवर्क में फिजिकली पहचाना जाता है। बात क्लियर? ठीक है। अब हम बात करके चलते हैं आईपी एड्रेस की। आईपी एड्रेस जो दिया जाता है वो नेटवर्क के द्वारा दिया जाता है, एज ए रोल नंबर की तरह। जो भी डिवाइस कनेक्ट होगी नेटवर्क में, उसे पहचानने के लिए भी एक नंबर दिया जाएगा अलग से, उसे हम बोलेंगे आईपी एड्रेस। पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी का पूरा नाम क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। पहली बात लॉजिकल है। लॉजिकल का मतलब कि फिक्स नहीं है, यानी कि आप इसे चेंज कर सकते हो नेटवर्क में, इसे जब चाहे तब चेंज किया जा सकता है। तो लॉजिकल एड्रेस कैसा है, जो कि चेंज हो सकता हो। तो आईपी एड्रेस जो होते हैं, जब भी आप नेटवर्क से कनेक्ट होते हो आपको एक आईपी एड्रेस दिया जाता है पहचानने के लिए। जैसे ही आप डिस्कनेक्ट होते हो वो आईपी एड्रेस किसी और के लिए अलॉट हो जाता है, अगर कोई और डिवाइस कनेक्ट होना चाहती है तो। ये कंपलसरी नहीं है कि हमेशा आपको सेम आईपी मिले। अब अगर हम बात कर चलें आईपी एड्रेस के टाइप्स की या वर्जन्स की, तो वर्जन्स के आधार पे 2 आईपी एड्रेस हैं, एक है IPv4 और एक है IPv6। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करके चलें IPv4 की। तो 32 बिट का न्यूमेरिक एड्रेस है, ठीक है, और जो कि डिवाइडेड होता है डॉट्स के द्वारा 4 पार्ट्स में, इन 4 पार्ट्स।
4 हिस्सों में ये बट जाता है डॉट्स के द्वारा। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब यहाँ रखे हुए नंबर्स को अगर समझने की कोशिश करें तो एक हिस्से में आपको 0 से 255 तक की कोई भी संख्या नज़र आ सकती है। ये सब प्लानिंग के साथ सेट होता है, लेकिन यहाँ पर जो नंबर आएगा वो 255 से बड़ा नहीं होगा और 0 से छोटा नहीं होगा। जैसे 192 आ रहा है, 168 आ रहा है, 30 आ रहा है, ठीक है, 115 आ रहा है, तो ये इसी रेंज के बीच के नंबर्स हैं। अब बात करके चलें IPv वर्जन 6 की, तो यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 आ गया। कारण क्या था कि IPv4 के सीरियल नंबर्स कम पड़ने लग गए। अब मतलब इतनी सारी नेटवर्क डिवाइसेस या नोड्स हो चुकी हैं कि IPv4 छोटा लगने लग गया। तो यहाँ पर इसका एक और एक्सटेंडेड वर्जन बना दिया IPv6, और यहाँ पर आप बिट साइज़ देख सकते हैं, 32 से डायरेक्ट 128 की हैं, 128 बिट का, और वो भी बनाया है हेक्साडेसिमल, जिससे लिखने में छोटा हो। हेक्साडेसिमल में आपको पता होगा 0 से 15 तक के अंक आ जाते हैं, यानी 0 से 9 और A से F। तो हेक्साडेसिमल एड्रेस है जो कॉलन साइन के द्वारा डिवाइडेड है, ठीक है, और ये डिवाइडेड होता है इन 8 पार्ट्स, 8 हिस्सों में ये बटा होता है। किसके द्वारा? कॉलन साइन के द्वारा। आप देख सकते हैं, पहला पोर्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। तो इस तरीके से यहाँ पर IPv6 आप लिखते हैं। तो दोनों ही IP एड्रेस वर्तमान समय में चालू हैं, IPv6 भी और IPv4 भी। अगर आपको अपनी डिवाइस का, मोबाइल का, लैपटॉप का IP एड्रेस देखना है, आप सिंपली गूगल में जाइए, व्हाट इज़ माई IP टाइप कीजिए, आपको अपना IP एड्रेस मिल जाएगा। स्पेसिफिक वर्जन का देखना है तो लिखिए व्हाट इज़ माई IP V6 V4, आपको उसी का IP एड्रेस यहाँ मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा नेटवर्क में कनेक्टेड डिवाइस को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। फिजिकल एड्रेस मैक एड्रेस है जो चेंज नहीं होता है, डिवाइस का सीरियल नंबर है, और IP एड्रेस नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर का सीरियल नंबर है जो कि नेटवर्क ने उसे दिया है, और ये हर बार जब ये कनेक्ट होगी डिवाइस तो उसे नया दिया जाता है। थैंक यू।